बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप सबके लिए हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं लेके आई हूँ शवारमा ब्रेड शवारमा सैंडविच की रेसिपी। बहुत ज़बरदस्त बनती है ये, और मैं इसको दो तरीके से रेडी करूँगी। बेक भी करूँगी और इसको मैं पैन में भी बनाऊँगी। तो बहुत ईजी है ये ब्रेड। वीडियो को स्किप नहीं करना, आपने लास्ट तक देखना है। बहुत ज़बरदस्त सी वीडियो होने वाली है। सबके फेवरेट ये शवारमा सैंडविच बहुत ही यमी, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ईजी है बनाना। तो आपने इसको ज़रूर फॉलो करना है। काइंडली रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस करते हुए, ताकि आप तक न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सकें। तो ये वाली ब्रेड जो है ये मैं दो तरीके से रेडी कर रही हूँ। मैंने इनको बेक भी किया है और इसको मैंने पैन में भी रेडी किया है। बहुत जल्दी बनने वाली ये रेसिपी है। आप इसको ईज़िली बना सकते हैं, बच्चों को बनाकर दे सकते हैं लंच बॉक्स में। इस तरह की चीज़ें जो है बच्चे शौक़ से खाते हैं, और ये हेल्दी भी है। इसकी फीलिंग जो है वो फुल हेल्दी है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीन माने ये बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट है और बहुत ही इजी है बनाना। बाज़ार की निस्बत बेहतर है कि आप घर में इसको रेडी करें। तो यहाँ बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 3 कप मैंने मैदे के ले लिए हैं। उसमें मैंने 1 पैकेट जो है वो ईस्ट का ऐड कर दिया है। हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया है, और 1 टीस्पून इसमें मैंने चीनी का ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे 2 टीस्पून इसमें मैंने ऑयल ऐड कर दिया है, और नीम गर्म पानी मैंने ले लिया है, और नीम गर्म पानी से मैं ये डो रेडी कर दूँगी। बस थोड़ा थोड़ा पानी हम ऐड करते हुए डो को रेडी कर लेंगे। और डो जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होनी चाहिए और हार्ड भी नहीं होनी चाहिए। बस इसको 4 से 5 मिनट तक हम थोड़ा गूंद लेंगे, और फिर इसके ऊपर थोड़ा ऑयल लगा देंगे। ऑयल लगा के इसके ऊपर और इसकी जो पैन है, जो बाउल है, उसके जो किनारे हैं उनमें भी हम ऑयल लगा देंगे। तब इसलिए कि जब ये राइस हो तो इसके साथ चिपके नहीं, बल्कि ये इजीली हम इसको यूज़ कर सकें और निकाल सकें, हमारा जो आटा है वो वेस्ट ना हो। तो यहाँ पे इसको मैं रैप कर रही हूँ, और रैप करने के बाद इसको हम किसी भी गर्म जगह पे रख दें। जैसा कि आजकल मौसम बदल रहा है तो टाइम ज़्यादा लेगा, इसलिए इसका बेस्ट हल है, यहाँ पे माइक्रोवेव जो है उसको मैंने पहले ऑन किया था। ऑन करने के बाद बंद कर दिया, और अब इसके अंदर मैंने रख दिया है। और ये फुल जो है इसका जो टेम्परेचर है वो इस तरह है कि ये अच्छे से राइस हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने अब इसकी फिलिंग रेडी कर रही हूँ। मैं यहाँ पे मैंने ऑयल ले लिया है 1 टेबल स्पून, और इसमें मैंने चिकन क्यूब्स की शक्ल में कट कर लिया था। छोटे पीसीस में कट किया है, और इसके अंदर आप स्पाइसेस ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा स्पाइसेस ऐड नहीं करने हमने। यहाँ पे हाफ़ टी स्पून मैं काली मिर्च इसमें ऐड करूँगी, और हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करूँगी। 2 टेबलस्पून इसमें मैं नींबू का जूस ऐड कर दूंगी। इससे फ्लेवर भी ज़बरदस्त होगा और चिकन भी सॉफ्ट बनेगा। और यहाँ पे हाफ़ टी स्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट जो है वो इसमें शामिल कर दूंगी। अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे, और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको हम कुक करेंगे। पानी वगैरह ऐड नहीं करना। जो नींबू का पानी है और चिकन का अपना पानी है उसी में ये सॉफ्ट हो जाएंगे। तो बस इसको अच्छे से मिक्स करके हम कवर करेंगे, और फ्लेम जो है वो हम मीडियम टू लो ही रखेंगे। बस इसको हम कवर कर देंगे ताकि पानी जो है वो अच्छे से खुश्क हो जाए और चिकन भी गल जाए। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से चिकन जो है वो भी गल चुका है, पानी भी खुश्क हो चुका है, और ये हमारा जो चिकन है बहुत ही मज़ेदार सा शवारमा की फिलिंग के लिए ये रेडी हो गया है। ये देखिए, ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। तो बस यहाँ पे फ्लेम ऑफ कर देते हैं, उसको ठंडा होने देते हैं। और यहाँ पे 30 मिनट लगे थे। हमारी डो बहुत अच्छे से राइस हो गई है। अगर गर्मी का मौसम हो तो आप इसको वैसे ही रूम टेम्परेचर पे छोड़ सकते हैं, लेकिन अभी ये मौसम बदल रहा था, ठंड का मौसम है, तो इसलिए मैंने इसको माइक्रोवेव में रखा था। लेकिन माइक्रोवेव जो है उसको मैंने ऑन नहीं किया, मतलब वैसे ही मैंने रखा है इसको, ताकि उसका जो टेम्परेचर है वो थोड़ा गर्म होगा। तो यहाँ पे अब डो को हमने निकाल लिया, और बस थोड़ा सा इसको हम पंचिंग करेंगे, थोड़ा सा खींचातानी करेंगे ताकि इसमें जो भी बबल्स है वो निकल जाएं। अब इसको 2 हिस्सों में मैं कट कर लूँगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक हिस्सा जो है उसके मैं बेक करूँगी सैंडविच, और जो एक हिस्सा है उसको मैं तवे पे रेडी करूँगी। तो बस यहाँ पे इसको हमने जो हाफ़ कट किया है उसको लपेट के रख दिया है। इसको ऐसे नहीं छोड़ना, वरना
इसके ऊपर खुश्की बन जाती है। और यहाँ पे दूसरा जो है उसको मैं कट कर लेती हूँ छोटे छोटे पीसीस में, और फिर इसके मैं छोटे छोटे बाउल बना लूँगी। तो यहाँ पे हमने छोटे छोटे बाउल बना लिए हैं, और अब इनको हम बेल लेंगे। और बहुत ज़्यादा पतला इसको नहीं बेलना, और बहुत ज़्यादा हमने इसको राउंड नहीं करना, बल्कि इसको ओवल शेप में हम बेलेंगे। इसके ऊपर मैदा जो है वो भी बहुत ज़्यादा रस्ट नहीं करना, वरना ये ड्राई हो जाएंगे। तो बस इसको हम ओवल शेप में बेल लेंगे। साइज़ आप जितना भी अपनी मर्ज़ी का बनाना चाहें बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं रखा, और ये देख रहे हैं आप किस तरह से मैंने इसको थोड़ा लंबाई में बेल लिया है। अब यहाँ पे मैं बटर लगा दूँगी हाफ़ हिस्से में। हाफ़ में हमने बटर लगाना है, फुल में नहीं लगाना। बस हाफ़ में लगा के तो इसको हम फोल्ड कर लेंगे। और ये बटर इसलिए लगाया कि जब इसको हम बेक करें तो ये आपस में चिपक ना चाहे, क्योंकि हम इसको सैंडविच बना रहे हैं। इसकी फिलिंग के लिए हमने इसको खुला छोड़ना है। इसी तरीके से सारे सैंडविच जो हैं उनको हम रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे ये देखें, ये सारे सैंडविच मैंने रेडी कर लिए हैं। अब यहाँ पे मैंने ये बेकिंग ट्रे लिया है, उसमें मैंने ऑयल लगा दिया है। ऑयल लगाने के बाद मैं ये सारे सैंडविच जो है इसके अंदर सेट कर देती हूँ। इस पॉइंट पे अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, बहुत अच्छा सा फीडबैक दीजिएगा, और मेरे चैनल का विजिट करें। मेरे चैनल पे बहुत ज़बरदस्त सी वीडियोस आपको मिलेंगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम मक्खन ऊपर भी लगा देंगे ताकि ये सॉफ्ट हो, जब बेक करें तो ये सॉफ्ट हो। यहाँ पे मैंने कढ़ाई को पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था। अब इस कढ़ाई में मैंने स्टैंड रख दिया है। आपके पास जो भी कटोरी हो वो भी रख सकते हैं। तो बस इसके अंदर रख के मैं इसको कवर कर दूँगी 30 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे, और ये बहुत अच्छे से ये बन जाएगी। तो यहाँ पे ये देखें जी, जो बाकी डो बची थी उसको भी मैंने निकाल लिया है, और उसको मैंने बेल लिया था। अब इसकी मैं कटिंग कर लूँगी छोटे छोटे राउंड शेप में। आप ग्लास के साथ कर लें, कटर के साथ कर लें, जो भी आपके पास है। तो बस इस तरह से छोटी छोटी मैंने जो इसकी है कटिंग कर लूँगी, और छोटे छोटे ये पीसीस जो छोटे छोटे शवारमा क्या कहते हैं इसको, कि मिनी शवारमा जो है वो मैं रेडी कर लूँगी। यहाँ पे मैंने पैन ले लिया है, उसको हल्का सा मैंने ग्रीस किया है, ज़्यादा ऑयल नहीं लगाया। तो ये जो मिनी शवारमा है, मिनी सैंडविच है, ये हम इसके अंदर रखते हैं, और फ्लेम जो है लो करके हम इसको इसके अंदर कवर कर देंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तकरीबन 2 मिनट में ये एक साइड से कुक हो जाएंगे, और तकरीबन 2 से 3 मिनट ही लगेंगे तो दूसरी साइड से ये कुक हो। जब थोड़ा सा ये राइस हो, बबल बनने लगे, तो हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। इसको बनने में ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगेंगे, बहुत जल्दी ये रेडी हो जाते हैं। बेक की निस्बत ये वाले जो हैं ये ज़्यादा जल्दी बन जाएंगे। तो बस यहाँ पे इसको हम फिर कवर कर देते हैं, और ये जल्दी से रेडी हो जाएंगे। तो बस ये देखें जी, माशाल्लाह से ये जो मिनी शवारमा है, जो मिनी सैंडविच है, ये तो रेडी हो चुका है। तो बस इसको हम निकाल लेते हैं। देखें इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त लग रही है। दूसरी तरफ ये देखें कि ये 30 मिनट का टाइम मैंने इसका लगाया था, 30 मिनट, लेकिन ये 25 मिनट में ही रेडी हो गए थे। और ये देखिए कितने ज़बरदस्त इसके बने हैं। ये फ्लेम इसकी मैंने मीडियम रखी थी, पहले फुल फ्लेम रखी थी। ये दोनों तरह से ये देखें हमारे पास ये रेडी हो गए हैं। अब इनके मज़ेदार सी हम सॉस रेडी करते हैं। यहाँ पे 1 कप के करीब मैंने मायोनीज़ लिया है, उसमें मैंने हॉट सॉस जो है वो 3 टेबलस्पून ऐड कर दी है, और इसमें अब मैं टमाटो केचप जो है वो 4 से 5 चम्मच वो भी ऐड कर दूंगी। और ये यकीन माने इतनी मज़ेदार ये सॉस रेडी होगी। थोड़ी चिली फ्लेक्स भी इसमें ऐड करेंगे, चटपटी सी मज़ेदार सी ये सॉस हमारी जो है रेडी हो गई है। अब जो चिकन हमने रेडी किया था वो इसके अंदर डाल देते हैं। थोड़ा सा प्याज कट करके ऐड कर देंगे, और एक खीरा मैंने लिया था, खीरे को कट करके ये सारी चीज़ें जो है इसी सॉस में हम डाल देंगे ताकि हमें इसको फिल करने में आसानी हो। तो बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और यकीन माने ये सिर्फ जो फिलिंग है यही बहुत मज़ेदार है। तो यहाँ पे हमने जो छोटा सैंडविच रेडी किया था, छोटी ब्रेड रेडी की थी, इसके सेंटर में से हमने कट कर लिया है, और इसको मैंने रेडी कर लिया। और ये देखें जो हमने सैंडविच फोल्ड करके बनाए थे, इस तरीके से हम इसको खोलेंगे, ऊपर नीचे से देखें कितने ये ज़बरदस्त से रेडी हो गए हैं। तो बस इनके अंदर हम फिलिंग कर लेते हैं।
बंद गोभी थोड़ी सी मैंने ले ली थी, उसको मोटा मोटा सा मैंने कट कर लिया था। और ये बंद गोभी पहले हम इसमें डाल देंगे और उसके ऊपर हम जो मज़ेदार सी चिकन की फिलिंग है वो रख देंगे। चिकन की फिलिंग बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, हेल्दी भी है। आप बच्चों को ज़रूर ना कर दें। बच्चे जो इस तरीके से वेजिटेबल्स भी खा लेते हैं और चिकन भी खा लेंगे तो बहुत ज़बरदस्त सी ये रेसिपी है, आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो बस ये देखें कितना मज़ेदार सा ये हमारा छोटा सा सैंडविच रेडी हो गया है। तो अब ये हम दूसरा सैंडविच जो है ये भी इसी तरीके से बंद गोभी इसके अंदर लगा के, दूसरी चिकन की सारी फिलिंग जो है लगा के वो भी हम रेडी कर लेते हैं। अब इनको बच्चों की पार्टीज़ में, बच्चों की बर्थडे में और वैसे दावत में भी बनाकर रख सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त से सैंडविच रेडी हो जाते हैं और घर के बने हुए साफ़ सुथरे से ये सैंडविच हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से मुंह में पानी आ रहा है ना, कितने ज़बरदस्त ये सैंडविच रेडी हो गए हैं। आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल का विज़िट कीजिएगा। मेरे चैनल पे आपको बहुत ज़बरदस्त सी वीडियोस मिलेंगी। तो ये हमारी बहुत मज़ेदार से हमारे जो शवारमा सैंडविच हैं, मिनी शवारमा सैंडविच हैं, ये रेडी हो गए हैं। और दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई रेसिपी, नई वीडियो बहुत ज़बरदस्त, बहुत यम्मी सी रेसिपी के साथ फिर दोबारा बहुत जल्द मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।